अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी स्टाइल आलू के पराठे। इसकी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आप देख सकते हैं कि पराठे कितने अच्छे बने हैं। यहाँ पे हम 3 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और साथ ही इसमें हम मैदा भी यूज़ करेंगे, जिससे जो है क्रिस्पी बनेंगे आलू के पराठे। और डो जो है हम इसी से तैयार करेंगे, गेहूं के आटे से और मैदे से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके जो है आटा लिया है गंदम का और मैदा लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 कप पानी ले लिया है और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ग्रेजुअली ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि आटे को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। पहले हम इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ कि कितनी क्वांटिटी हमें पानी की चाहिए, कि कितनी डो जो है कितना पानी लेगी उतना हमने इसमें पानी डालना है। फिर इसको हम अच्छे से गूंदेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे फिर मैं पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे आटा जो है वो अच्छे से गूंद चुका है और 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऑयल ऐड किया है और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। इससे जो है डो काफ़ी स्मूथ बनेगी और आपके पराठे भी काफ़ी स्मूथ बनेंगे। और यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर ऑयल यूज़ कर लेंगे दोबारा से। इसको हमने ज़रूर अप्लाई करना है। आटा जो है ऊपर से ख़राब नहीं होगा और ये सॉफ्ट रहेगा और डो जो है फ्रेश रहेगी। इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। डो जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि डो जो है परफेक्टली रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम तकरीबन 1 किलो आलू ले लेंगे। आलू जो है मैंने बॉईल करके छील लिए हैं। इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ, आप हाथों के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आलू जो है अच्छे से मैश हो चुके हैं। इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लिए हैं। और 3 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हैं, वो ऐड कर ली हैं मैंने इसमें। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है। और इसमें अब हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इनको मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था। यहाँ पे 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर वो ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें 2 टीस्पून साल्ट डाल देंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें हम अनारदाना डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको आपने ज़रूर डालना है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे कुटी हुई। और साथ ही इसमें हम धनिया डाल देंगे, फ्रेश धनिया 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफ़िंग हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि स्टफ़िंग बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। आपने सेम इसी तरीके से इसको बनाना है। मैदा डस्ट करेंगे और डो को 2 मिनट के लिए दोबारा से गूंद लेंगे। डो जो है अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि डो कितनी परफेक्ट रेडी हुई है। आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। आपके पराठे बहुत अच्छे और मज़े के बनेंगे। और इसमें आपने मैदा ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, यानी पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसी साइज़ के आपने पराठे बनाने हैं। अगर आपने इससे छोटे बनाने हैं तो आप छोटे बना सकते हैं। यहाँ पे हम सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। यहाँ पे हमने मैदा डस्ट किया है और इसको हाथ से बेल लेंगे। और एक और पेड़ा लेंगे, इसको भी हम हाथ से बेल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक साइज़ के पेड़े लिए हैं मैंने, आपने भी एक साइज़ के लेने हैं। और यहाँ पे हम मैदा डस्ट करेंगे पेड़े के ऊपर और दोबारा से दोनों को साथ मिला के दोनों को हाथ के साथ बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों एक साइज़ के हैं। इसी तरीके से आपने
इसी मेथड से करना है। इसी से आपकी रोटी जो है परफेक्ट बनेगी और एक जैसी बनेगी। इस पे हम दोबारा से मैदा डस्ट कर देंगे और रोटी बेल लेंगे। आप हाथ के साथ भी कर सकते हैं और रोलिंग पिन के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोलिंग पिन ले रही हूँ, इसके साथ मैं इसको बेल लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेली, आपने भी ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी, क्योंकि जब हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे तो ये बड़ी होती है थोड़ी सी, और जब हम इसको जब दूसरी इसकी रोटी उसके ऊपर रखेंगे तब भी ये थोड़ी सी बड़ी होगी। जब हमने इसको बेलना है तो हमने इसको नॉर्मल बेलना है। और यहाँ पे हम दूसरी रोटी भी उसी तरीके से बेल लेंगे। ये भी हम उसी साइज़ की बेलेंगे जो हमने पहली रोटी बेली है। हम दोनों को सेम बेलेंगे, सेम साइज़ में बेलेंगे। दूसरी रोटी भी हमने अच्छे से बेल ली है। आप देख सकते हैं कि दोनों को मैंने नॉर्मल साइज़ में बेला है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में की थी, और आप इसको ज़्यादा स्टफिंग ओवर नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके पराठे फटेंगे और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे हमने पराठे की स्टफिंग जो है अच्छे से कर ली है, और दूसरी रोटी को इसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको हम हाथ से प्रेस करेंगे। साइडों से आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि पराठा जो है खुले नहीं। आप देख सकते हैं कि इसको हम हाथ के साथ करेंगे तो ये साथ साथ बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे हम मैदा डस्ट करेंगे और साइड चेंज करेंगे और दोबारा से इसको हाथ के साथ हम प्रेस करेंगे, और इसको हमने लाइटली प्रेस करना है, ज़्यादा हम लोगों ने ज़ोर से नहीं करना। आप देख सकते हैं कि पराठा जो है बड़ा हो रहा है। आपने ज़्यादा इसको, जब हम स्टार्ट में इसको बेलेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। और यहाँ पे साथ ही हम तवा ले लेंगे। तवा को मैंने प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे हमने रोटी जो है तवे पे डाल दी है। हाँ, और हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, और दोनों एक साइड से 2 मिनट पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से इसको 2 मिनट पकाएंगे। एक साइड से 2 मिनट हमने पका ली है और दूसरी साइड से भी हम 2 मिनट पका लेंगे। और इसके ऊपर तकरीबन 2 टीस्पून हम ऑयल यूज़ कर लेंगे। आप इसके ऊपर घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पराठा जो है ज़्यादा ऑयल के साथ क्रिस्पी बनेगा। आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पराठे की साइड चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे, और जो तवे पे घी है दूसरी साइड पे भी लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लीजिएगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। पराठा जो है मीडियम फ्लेम पे ज़्यादा अच्छा पकता है, इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाते। अगर हाई फ्लेम पे इसको आप पकाएंगे तो पराठा जो है जल जाएगा और अच्छे से पकेगा भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराठा कितना परफेक्टली रेडी हुआ है और ये क्रिस्पी बने हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे पराठे बने थे। आप देख सकते हैं आपने इसी तरीके से, इसी मेथड से बनाने हैं, और आप देख सकते हैं कि पराठा कितना परफेक्ट बना है और इसकी स्टफिंग भी कितनी अच्छे से की हुई है। हमने ज़्यादा ओवर स्टफिंग नहीं की। और यहाँ पे हमने अचार ले लिया है और साथ ही हम दही ले लेंगे। हमने दही और अचार के साथ इसको सर्व करना है। और आप देख सकते हैं कि पराठे कितने परफेक्ट बने हैं। इसको ज़रूर ट्राई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।